बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और साइंस के मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो आज उसकी तीसरी वीडियो है। इससे कबल 2 वीडियोस गुजर चुकी हैं, उस पर हम बहस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हमारा मौजू है जी इल्म नबातात, बॉटनी के मौजू पर आज हम बहस करेंगे। माज़ नाज़रीन, पहले ज़माने में इंसान नहीं जानता था कि पौधों में भी नर और मादा होते हैं। जदीद साइंस से मालूम हुआ, बॉटनी के माहिरीन से मालूम हुआ कि पौधों में भी नर और मादा होते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई एक ऐसा पौधा भी है जो एक जिनसी है, उसमें भी नर और मादा के जुदागाना औसाफ मौजूद होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह राद में इरशाद फरमाया, वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, और इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दूरे दूरे पैदा कर दिए हैं। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है। इससे मालूम होता है कि रब ताला ने जितने भी पौधे पैदा फरमाए हैं, जितने भी फल हैं, उन सब में नर और मादा के जुदागाना औसाफ मौजूद होते हैं। और इसी के जरिए से अल्लाह ताला मुख्तलिफ फलों और पौधों की नस्ल को आगे बढ़ाता है। ये रब ताला का निज़ाम है। अगर आप कुरान मजीद पे गौर करें तो पता चलता है कि रब ताला ने बेशुमार फलों और पौधों के तज़किरे किए हुए हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून, सूरह 3 में देखें, वहाँ पर तीन का जिक्र मौजूद है। मुख्तलिफ खजूरों का तज़किरा मौजूद है। इसी तरह अंगूरों का तज़किरा मौजूद है, अनार का तज़किरा मौजूद है। यानी अगर आप उसमें ढूंढना चाहें तो आपको कुरान मजीद में बेशुमार फलों और पौधों के नाम मिल जाएंगे। और जदीद रिसर्च भी कहती है कि कुरान मजीद में जितने भी नबातात का जिक्र है, अगर उनके ऊपर हम तहकीक करें तो उससे पता चलता है कि इनके अंदर जितने औसाफ हैं, जितनी चीज़ें मौजूद हैं, उनका अगर इसमें इस्तेमाल किया जाए तो साइंसी बुनियादों पर बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि अगर हम कुरान मजीद में थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। जब इंसान कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना शुरू कर देता है तो रब ताला इल्म के रास्ते खोल देता है। और अक्सर मैं कहा करता होता हूँ कि जो साइंस है वो गौर व फिक्र का नतीजा है, और साइंस में से अगर गौर व फिक्र का निकाल दिया जाए तो साइंस सिफर हो जाती है। तो आप कुरान के ऊपर गौर करें। कुरान मजीद में बार बार गौर व फिक्र की तालीम देता है। अफला ताक़िलून, अफला याक़िलून, अफला यदब्बरुल कुरान, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो? क्या तुम सोचते नहीं हो? क्या तुम अक्ल नहीं रखते हो? गोया कर हम इसके लिए दावत है, हम गौर व फिक्र करें, सोचें, अल्लाह की बनाई कायनात के ऊपर सोचें। जब हम सोचेंगे, गौर करेंगे तो हमें इल्म की मज़ीद राहें मिलती जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस हवाले से आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आपके किसी सवाल का जवाब होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।